बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। सरस्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी ऋषि मुनियों की जय। सभी भक्तों की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब बाबा तुलसीदास जी आगे की कथा जो याज्ञवल्क्य मुनि जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाया, उस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। शांत कहाई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गावा। शांत कहाई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गावा। होई न विमल विवेक उरा, गुरसन किए दुराओ। होई न विमल विवेक उरा, गुरसन किए दुराओ। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि गुरु से कुछ छिपाया जाए, गुरु को भी अपनी बातें न बताया जाए, ये बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मेरे अंदर जो संशय है उसको आप दूर करने का प्रयास करें। अस विचारी प्रगट्यो निज मोह, हारा हो नाथ करी जन पर छोहो। अस विचारी प्रगट्यो निज मोह, हारा हो नाथ करी जन पर छोहो। राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा। शांत पुराण उपनिषद ये गावा, शांत पुराण उपनिषद ये गावा। संतत जपत शंभुय विनाशी, संतत जपत शंभुय विनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, संतत जपत शंभुय विनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जगई, आकर चारि जीव जगई। काशी मरत परम पद लाई, काशी मरत परम पद लाई। सौंपी राम महिमा मुनिराया, सौंपी राम महिमा मुनिराया।
शिव उपदेश करत करिदाया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि। कहाई बुझाई कृपा निधि मोहि, कहाई बुझाई कृपा निधि मोहि। आज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से कह रहे हैं कि हे प्रभु, वह परम पिता परमात्मा को संत ऋषि मुनि और यहाँ तक कि भगवान शंकर भी उनका रात दिन तक जाप करते हैं, रात दिन तक। और भगवान शंकर भी काशी में उपस्थित हो करके लोगों को भगवान राम के नाम के आशीर्वाद देते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको नाम के जपने को लिए कहते हैं भगवान शंकर स्वतः। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो राम कौन है? आखिर वो राम कौन है? क्योंकि राम के बारे में 2-3 चीज बातें मैंने सुना हूं, वह सुन करके मेरे अंदर भ्रम उत्पन्न होता है, उसे आप दूर करने का प्रयास कीजिए। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। तीन कर चरित विदित संसारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा। भयहु रोसुरन रावण मारा, भयहु रोसुरन रावण मारा। आज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, एक राम के बारे में मैंने सुना हूं, वो राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी बड़ू ख्यात है, उस चीज को मैंने सुना हूं, लेकिन उनके अंदर मुझे ऐसा कोई गुण नहीं दिखता है कि वो भगवान होंगे। क्यों? कि मैंने उनको देखा कि एक नारी के वियोग में, अपने स्त्री के वियोग में रात दिन बिलख रहे हैं, रात दिन बिलख रहे हैं। जब ऐसी मनोस्थिति मैं उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये भगवान तो नहीं हो सकते हैं। और दूसरा मुझे देखने में आ रहा है कि जब उनको क्रोध हुआ स्त्री के वियोग में तो रावण को मार दिए। तो अगर उनके कार्य को देखता हूं तो ऐसा मुझे लगता है कि ये राम नहीं है। कौन राम है जिसे भगवान आप शंकर जपते हैं, उसे आप बताने का प्रयास करिए। प्रभु सोई राम के अपार को जाहि जपत त्रिपुरारी। प्रभु सोई राम के अपार को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम। कहूँ विवेक विचारी, कहूँ विवेक
भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, जिसे भगवान शंकर रात दिन जपते हैं, क्या वही राम है? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप अपने विवेक के द्वारा मेरे भ्रम को दूर करिए, मेरे भ्रम को दूर करिए। प्रभु आप सब जानते हैं, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे मिटय मोह भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हारे विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हारे विदित रघुपति प्रभुताई। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे एकदम विस्तार से समझाइए, जिस तरह से मेरा जो भ्रम हुआ है वह दूर हो सके। मुझे भ्रम है वही भगवान है कि दूसरे हैं, उसको आप समझा करके मुझे कहिए। इस बात को सुन करके याज्ञवल्क्य मुनि जी एकदम अपने मनोमन में हंसने लगे। बोले भरद्वाज जी, मैं आपको जानता हूं, आपके अंदर कोई संदेह नहीं है, आप भगवान को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपके अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इतनी निष्ठा है, जिसलिए आप प्रश्न कर रहे हो कि आपको कथा सुनना है। आपके अंदर कोई भ्रम नहीं है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुनये राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनये राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आज याज्ञवल्क्य मुनि जी भी भरत जी के प्रश्नों को सुन करके एकदम प्रसन्न हो गए। बारे भरत जी, आपका भगवान के चरणों में कितना प्रेम है, आप भगवान की कथा के लिए सुनने के लिए, कि हमको कथा सुनने के लिए मिले, इस तरह से आप पूछ रहे हो कि आपको कुछ नहीं पता है, आप एकदम मूढ़ हो, यानी कोई जानकारी आपको नहीं है। यह सब क्यों कर रहे हो कि आपका जो प्रेम है भगवान के चरणों में अथाह है, फिर भी आप पूछ रहे हो, तो मैं कथा को जरूर कहूंगा, क्योंकि आपका प्रेम जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसे देख करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो भरद्वाज जी आप कथा को सुने। तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम काए कथा सोहाई,
कहाऊं राम कहे कथा सुहाई, महामोह मही शेष कराला, महामोह महु शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, शांत चकोर करहि जे पाना, शांत चकोर करहि जे पाना, ऐसा ही संशय कीन भवानी, ऐसा ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, ऐसा ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। आज याज्ञवल्क्य मुनि जी भरत जी के इस प्रश्नों को सुन करके एकदम प्रसन्न हो गए। बोले, हे भरद्वाज, आपके अंदर कोई संशय नहीं है, जैसी आपकी प्रीत है, आप भगवान राम की कथा को सुनने से आपकी तृप्ति नहीं होती है, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न पूछा है, आपको कोई भ्रम नहीं है। और हे भरद्वाज जी, जैसे आपने आज पूछा है ऐसे संशय की न भवानी, सती ने भी ऐसा ही संशय किया था, ऐसा ही संशय भगवान शंकर से पूछी थी, यही प्रश्न की थी, लेकिन उनके अंदर भी कोई संशय नहीं था। न तो आपको संशय है, न तो सती जी को ही संशय है, दोनों लोग भगवान राम की कथा को सुनना चाहते हो, इसीलिए प्रश्न किए हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, कहाऊं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, कहाऊं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयऊं समय जेहि हेतु जेहि, भयऊं समय जेहि हेतु जेहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद, सुन मुनि मिटहि विषाद। याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, अब मैं आपके भ्रम को दूर करने के लिए जो भगवान और सती के साथ में कथा हुआ, उसी कथा को मैं अपने तरीके से कह रहा हूं, अपने तरीके से कह रहा हूं। कह रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजारी सिपाही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजारी सिपाही,
संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी, एक बार भगवान शंकर और सती जी याज्ञवल्क्य मुनि के आश्रम में गए। किसके यहाँ गए? याज्ञवल्क्य मुनि के आश्रम में गए। और जैसे ही मुनि ने उनको देखा, जैसे ही उनको अगस्त ऋषि ने उनको देखा, बड़े आदर के साथ भगवान शंकर का उन्होंने सम्मान किया। भगवान शंकर का उन्होंने सम्मान किया और यह जान करके ये जगत के गुरु हैं, बड़े प्रेम से उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सोहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सोहाई। कही शंभो अधिकारी पाई, कही शंभो अधिकारी पाई। जैसे ही भगवान शंकर का स्वागत सत्कार हुआ तो अगस्त ऋषि जो है भगवान राम की कथा को शंकर भगवान के सामने कहना प्रारंभ कर दिया। और शंकर भगवान बड़े प्रेम से अगस्त ऋषि के द्वारा कही हुई कथा को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। वह सबके गुरु हैं, विश्व के गुरु हैं, लेकिन जहाँ भगवान राम की कथा होती है भगवान शंकर बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बड़े आदर के साथ। क्योंकि कह कौन रहा है कथा वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कथा किसकी है? भगवान राम की है। इसलिए भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से उस कथा को सुना। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मागे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर काफी दिनों तक ऋषि के मुख से भगवान राम का गुणगान बड़े प्रेम से कर रहे थे, लेकिन सती जी ने कथा को नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? सती जी को यह अभिमान हो गया कि हमारे जो पति हैं ये तो स्वतः भगवान शंकर हैं और इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, तब इनकी कथा मैं सुनूंगी। उन्होंने कथा नहीं सुना और भगवान शंकर जी इस बात को समझ लिए और
कुछ दिन रहने के बाद अगस्त ऋषि से आज्ञा लेकर के वहां से वापस चल रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है, इस बार भगवान शंकर ने वहां दक्ष कुमारी का मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की पुत्री कहा, चूंकि भगवान के चरणों में उनका प्रेम नहीं था। इतना कठोर शब्द भगवान शंकर सती जी के लिए कह रहे हैं। और जैसी लीला हो रही है, भगवान अपनी लीला प्रारंभ कर दे रहे हैं। तेहि अवसर भंजन माहि बारा, तेहि अवसर भंजन माहि बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। आज याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को समझा रहे हैं कि हे भरद्वाज ऋषि, आप भगवान की लीला को देखिए। सती के अंदर जरा सा भ्रम आया तो भगवान ने अपना खेल शुरू कर दिया। वह रघुवंश में अवतार लिए और पिता के कहने की वजह से जंगल में जा रहे हैं। ये सब भगवान खेल कर रहे हैं, क्योंकि सती के अंदर भी यह उत्पन्न भाव हो जाए। भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं, आप उसको बड़े ध्यान से सुनिए। ब्रह्म जो व्यापक वीर जय जय, अकल अनीहय भेद। ब्रह्म जो व्यापक वीर जय जय, अकल अनीहय भेद। सो की देह धरि होई नर, जानी न जाहि न जानत वेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी, भगवान की लीला को कोई समझ नहीं सकता। किसी संसार में यह सामर्थ्य नहीं है भगवान की लीला को समझ लेगा। उसको वेद भी केवल नेत नेत कह के हार गए। तो हे याज्ञवल्क्य, हे भरद्वाज जी, आप किसी तरह का मन में संदेह न कहें। आपका जो भी पूछा गया प्रश्न है, सब हम भगवान की कथा में आपके सामने रखेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आगे की कथा कल होगी। बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से आप इस कथा को सुने। आपके पूरे परिवार का कल्याण हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान।
जे मति मंद विमोह बसा हृदय धरहि कछुआन। जे मति मंद विमोह बसा हृदय धरहि कछुआन। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शंभु समय तेहि रामहि देखा उपजाहि अति हरष विशेखा। शंभु समय तेहि रामहि देखा उपजाहि अति हरष विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जानन कीन चिन्हारी कुसमय जानन कीन चिन्हारी। आज याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को समझा रहे हैं कि हे मुनि जी, भगवान शंकर भी परम पिता परमात्मा को सामने आते देख करके भी बड़े सोच में हैं। कुछ उनसे पहचान नहीं, उनके अंदर भी शंका हो रही है और कोई प्रणाम नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे देखूं, चूंकि सती साथ में हैं, उनको भ्रम है। चूंकि भगवान जब चाहे जिसकी मति को फेर सकते हैं, लेकिन कल्याण के लिए ही मति को फेरते हैं। सबका कल्याण ही भगवान कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन। आशा कही चले मनोजन सावन। आशा कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता। चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। आज भगवान शंकर सती के डर के मारे कि वो उनके अंदर उनका नुकसान हो जाएगा, अगर वो कुछ कर दी कुछ बोल दी तो उनका कल्याण नहीं होगा, इस तरह से भगवान से प्रत्यक्ष रूप से भगवान शंकर नहीं मिले और उनको प्रणाम करके आगे बढ़ गए। प्रणाम करके बढ़ गए। अब उनके मन में भगवान की छवि को देख करके एकदम उनका मन प्रसन्न है, एकदम प्रसन्न हालत में जा रहे हैं। इस दशा को जब सती जी ने देखा तब उनको और ऐसा क्या हो गया भाई, इतने प्रसन्न है, बात क्या है? सती सो दशा शंभु काई देखी उरा उपजा संदेहु विसेखी। सती सो दशा शंभु काई देखी उरा उपजा संदेहु विसेखी। शंकर जगत बद्य जगदीशा। शंकर जगत बद्य जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सुर नर मुनि सब नावत शीसा।
भगवान शंकर जी की दशा को देख करके सती जी के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। शंका क्यों उत्पन्न हुई? सती जी को ऐसा लग रहा था कि भगवान शंकर को तो ऋषि मुनि देवी देवता पूरा संसार प्रणाम करता है, सबसे बड़े यही हैं, तो इन्होंने किसको प्रणाम किया? किसको प्रणाम किया आखिर? तीन नृपसुता ही कीन परनामा, तीन नृपसुता ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भाये मगन छबिता सोबिलो की, भाये मगन छबिता सोबिलो की, आजा हूँ प्रीत उरा रहती नारो की, आजा हूँ प्रीत उरा रहती नारो की। आज सती जी सोच रही हैं, इनको सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब प्रणाम कर रहे हैं और इन्होंने आज एक राजा के लड़के को प्रणाम किया। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है और ये तो सती जी के अंदर भ्रम उत्पन्न हो रहा है, लेकिन भगवान शंकर तो भगवान राम की छवि को देख करके एकदम मस्त है, उनका हृदय एकदम आनंदित है। वारे प्रभु, पता नहीं कितनों दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गए जानो सब कोई, गए जानो सब कोई। याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी, भगवान की लीला को समझो। इस लीला को देख करके भगवान शंकर के मन में भी एक भाव उत्पन्न हो गया कि वह परम पिता परमात्मा जो हमारे सर्वस्व हैं, इस धराधाम पे तो आए हैं। यदि मैं प्रणाम करता हूँ, यदि मैं साक्षात जाके उनसे मिलता हूँ, तो लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि भगवान ने अवतार ले लिया है। और इस बात को सुन करके भरद्वाज जी, भगवान शंकर अपना खेल चालू कर दिए। क्या किए कि शंकर को कह रहे हैं, आप संसार की बात मत करो कि आप प्रणाम करोगे तो संसार मान लेगा कि भगवान आ गए हैं। संसार की बात मत करो, पहले आप अपनी पत्नी सती को समझा लेना, तब मैं मानूंगा कि संसार आप प्रणाम करेंगे तो मान लेगा। क्या किए? शंकर उरायति क्षोभो, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभो,
तुलसी दर्शन लोभो मन डरो लोचन लालची मन डरो लोचन लालची मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शंकर जी के अंदर इस बात की बड़ी पीड़ा मनोमन में हो रही है कि यदि मैं भगवान को इस हालत में प्रणाम करूंगा कि जो जंगल में भटक रहे हैं, स्त्री के वियोग में रो रहे हैं, तो इस बात को देख करके सती के अंदर तो और भ्रम पैदा हो जाएगा, और भ्रम पैदा हो जाएगा। और भगवान सोच रहे हैं कि मुझे भी अपना कार्य करना है। क्या कार्य करना था? रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था। चूंकि रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि अगर मेरी मृत्यु हो या मनुष्य से हो या बंदर से, दो ही से हो, तो भगवान कहे कि हमें वह भी उसका भी प्रण को पूरा करना है। तो इसलिए भगवान अपना खेल कर रहे हैं। रावण मरण मनुज कर जाचा रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचनों की न चाह साचा प्रभु विधि वचन की न चाह साचा जो नहीं जाऊं रहाई पछतावा जो नहीं जाऊं रहाऊं पछतावा करत विचारो न बनत बनावा करत विचारो न बनत बनावा यही विधि भये सोच बसईसा यही विधि भये सोच बसईसा तेहि समय जाई दस सीसा तेहि समय जाई दस सीसा लीन नीच मारी चहि संगा नीच लीन नीच मारी चहि संगा भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा करे चलो मूढ़ हरिय भय देहि करे चलो मूढ़ हरिय भय देहि प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि मृगवधि बंधु सहित हरियाये मृगवधि बंधु सहित हरियाये आश्रम देखि नयन जल छाये आश्रम देखि नयन जल छाये। याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी के कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी, भगवान की लीला कैसे कैसे करते हैं। बड़े बड़े भक्तों को उनकी लीला देख करके आश्चर्य हो जाता है। उनकी लीला को देख करके वह परम पिता परमात्मा यहाँ अवतरित हो गए और उनकी पत्नी सीता को रावण ने
मारीच के साथ में आकर के उनको हर ले गया। मारीच कपट मृग बना और सीता का हरण कर ले गया। क्या भगवान को इस बात की जानकारी नहीं थी? है? तो हे भरद्वाज जी, भगवान अपने भक्तों के लिए सारी लीलाएं कर रहे हैं। और जैसे लक्ष्मण के साथ उस मृग का वध करके आ रहे हैं तो देख रहे हैं आश्रम में सीता नहीं है। यह बात देख करके भगवान राम के नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। बारे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। बिरह बिकल नर इवर गोराई, बिरह बिकल नर इवर गोराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, काबहू जोग वियोग न जाके, काबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। इक्वल मुनि जी बड़े प्रेम से भरद्वाज जी मुनि को समझा रहे हैं कि हे मुनि जी, भगवान की लीला समझो। जिनको रोग से, शोक से, संताप से कोई लेना देना नहीं है, वह निरंकार है, निराकार है। यानी उसके इशारे से ब्रह्मा सृष्टि को रच रहे हैं, विष्णु पालन कर रहे हैं, शंकर संहार कर रहे हैं, और वह परमपिता परमात्मा अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पे आकर के मनुष्य रूप में एक खेल कर रहे हैं।